ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 bids फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड। हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से, दूसरी बिड आई है 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी है ये 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है? पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीजा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीजंस है? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है कि अवाम की जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया INDIA कोई चीज़ में नहीं है। आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी आपको प्रोपेल करती है टेररिज्म की तरफ। हाय हाय रे महंगाई, चारों सूबों में आटा नायाब हो चुका है। मगर ये पहली दफा है कि वाकई इस तरह के हालात हो गए हैं। हमारी हालत ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान में अब हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स और जाने कौन कौन सी चीजें प्लज करा के हम कर्ज लेते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि दूसरे देशों में अपनी एम्बेसी चलाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका में अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच रहा है ताकि वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम उनकी जो महीनों से बची हुई सैलरी है वो तो दी जा सके। और आर्थिक संकट में उलझे पाकिस्तान को धर्म संकट का भी सामना करना पड़ गया है। यूएस में जो है पाकिस्तान की बिल्डिंग बिक रही है, इसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है एक इजरायली ज्यूइश कंपनी ने। और इस ज्यूइश नागरिक की कंपनी ने पाकिस्तानी बिल्डिंग की सबसे बड़ी बोली लगाई है और कहा है कि ये बिल्डिंग तोड़ के हम यहाँ पे एक ज्यूइश टेम्पल बनाएंगे, यानी कि एक सिनेगोग बनाएंगे। देखिए और वीडियो के मजे लीजिए। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की। ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 bids फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड। वो कह रहे हैं अनवर इकबाल साहब हमारे जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना एक ये 6.8 बिलियन की ज्यूइश ग्रुप कह रहा है कि यहां सिनेगोग बनाएंगे। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी है ये 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब? अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी हुई शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेल होटल टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोजवेल होटल को देंगे उस प्राइवेटाइजेशन। और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है। मुझे अफसोस है, जो कंसर्न है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बगैर किसी दूसरे लेंस से नहीं देगा। आप चाइना से कमीशन और किकबैक लेने जाते हैं, कभी मेहरबानी फरमाकर उनकी तरक्की का सीक्रेट भी पढ़ने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश करें। भारत को देखें आप, और खासकर अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूलों को पढ़ाने की कोशिश करें। और जो अमेरिका की तरफ से जो है ये बात कही जा रही है, तो क्या इसको हम रोड मैप बना सकते हैं? यानी क्या आप समझते हैं कि ये जो अब कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया और मजीद दूरी पैदा हो गई है दोनों कंट्रीज में, तो इसमें अमेरिका किस तरीके से एक तो रोल प्ले कर सकता है? दूसरा ये कि अगर मैं आपसे बड़ा एक क्रिटिकल सवाल ये करूं कि अमेरिका जब ये कहता है कि दोनों हमारे बड़े गहरे पार्टनर हैं और दोनों हमारे अलाय हैं, तो उसमें असल में अमेरिका किसको पार्टनर समझता है और किसको अहमियत देता है? देखिए, अगर मेरा 36 साल यहाँ पे, मैं हैव बीन पॉलिटिकल वर्कर, अमेरिका ऑलवेज गोज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और इस वक्त उनका इंटरेस्ट इज विद भारत। रीजन, क्योंकि इंडिया कैन सर्व बेटर, दे कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना, नंबर वन। दूसरा, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट इज हेल्पिंग देम हियर इन द यूएस इकोनॉमिकली। और दूसरा, दे हैव इस आपको माननी पड़ेंगी ये सारी चीजें। इंडियन डायस्पोरा, क्वालिटी ऑफ देम, देयर कंट्रीब्यूशन हियर इन द यूएस, और उसके बाद उनकी भारत के अंदर भी जो है इस वक्त भारत की तरक्कियां जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो उस रीजन में चाइना लुक्स डाउन, भारत कमिंग राइजिंग। सो अगर देखा जाए कोई भी, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि उन्होंने भारत को पिक करना है। पाकिस्तान को मैं समझता हूं पहली दफा बड़े अरसे के बाद दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान अभी तक, बल्कि बियॉन्ड द, अभी मैं हमेशा पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो उनको डिवाइड करता हूं 3 हिस्सों में। एक जो रशिया आया था, वो रशिया अफगानिस्तान में आया, तो पाकिस्तान एंड अमेरिका बिकेम लवी डवी, आपने मुजाहिदीन बनाए, सब कुछ किया,
कंटेनरों में आपने डॉलर भेजे। दूसरा पीरियड आया आफ्टर उसामा बिन लादेन आफ्टर बाद, जिसमें ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि पहली दफा एक अच्छी बात हुई पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका वाइंड अप करके वहां से आ गया, लेकिन दे आर स्टिल कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द तालिबान। ये एक अच्छी बात है, मैं समझता हूं पहली दफा हुआ है कि, लेकिन जो मुझे अफसोस है, जो कंसर्न है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बगैर किसी दूसरे लेंस से नहीं देखेगा, कि वो सिर्फ देखता है तो रिलेटेड टू टेररिज्म देखता है, वो रिलेटेड तो देखता है कि अफगानिस्तान, हाउ द तालिबान विल बी हैंडल्ड, हाउ द टीटीपी, हाउ द आईसिस। इससे बयान जो है वो थिंग्स आर नॉट मूविंग, और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर है क्योंकि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाने की, एक्सपोर्ट करने की कोशिश ही नहीं की जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो आज आपके रिलेशनशिप जिस तरह आप कहा कि अमेरिका तो चले 7 समुंदर दूर है, 4 ममालिक जिनके साथ आपके बॉर्डर है, आप उनके हालात आपके साथ बड़े खराब हैं। आपको इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए तो आपके लिए द नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू फिक्स द रिलेशनशिप विद योर नेबर्स, पीरियड। आप उसके बगैर तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाइना की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि 50 साल उन्होंने अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। आप चाइना से कमीशन और किकबैक लेने जाते हैं, कभी मेहरबानी फरमाकर उनकी तरक्की का सीक्रेट भी पढ़ने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश करें। भारत को देखें आप, और खासकर अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूलों को पढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे दुख से मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, और आपके सियासतदान जब ट्विटर पे कम्युनिकेट करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि फ्रॉम द 18th सेंचुरी टिल टुडे जो भी किताबें लिखी जा रही हैं साइंस या तरक्की के बारे में, दे आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो तभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा ये हाल है और इंग्लिश में। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल सर, अफगानिस्तान में ये हुआ है कि खवातीन की तालीम पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी, तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में खवातीन और विमेंस का, लड़कियों का दाखिला बंद। इतनी इस दौर में वो ये कर रहे हैं और कोई पूरी दुनिया में इसको नहीं देख रहा, क्या होगा? देखिए, इसके बारे में अमेरिका का कंसर्न है, मौजूद है। उसमें जब अमेरिका वाज कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, दिस वाज वन ऑफ देयर बिग कंसर्न, नॉट ओनली द स्कूल्स बट क्योंकि अमेरिका ने खवातीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा लगाया था वहां पे, उनको जॉबों में लाने के लिए, उनको फंड्स दिए गए, उनको लोन दिए गए, खवातीन की लेजिस्लेशन में पाबंद जो कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहे सारा कुछ, और दे वर कंसर्न द स्टेट ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान। अब आज जो है ये खबर जो मैंने पढ़ी है, काफी जगहों पे आई है, लेकिन CNN के ऊपर भी आज खबर चल रही है, और मैं ये बता रहा हूं आपको कि 2 चीजें तालिबान को हांट करेंगी फ्यूचर में। एक तो उन्होंने सरेआम फांसियां देनी शुरू कर दी, सरेआम लोगों को मारना शुरू कर दिया है पब्लिक में, और दूसरा है कि इस वक्त तालिबान की तरफ से जो जजेस हैं पूरे अफगानिस्तान के अंदर, उन जजेस को नोटिफिकेशन भेजा गया कि आपने वो शरी सजाएं देनी शुरू कर दें, गले काटने शुरू कर दें, हाथ काटने शुरू कर दें, और कोड़े मारने शुरू कर दें। ये इंस्ट्रक्शंस गई। नंबर 2 और तीसरी चीज ये उन्होंने की है कि खवातीन की तालीम बंद है, यूनिवर्सिटी लेवल बंद कर दी, खवातीन अभी तक अपनी जॉब्स पर वापस नहीं जा सके। ये 3-4 चीजें अमेरिका इज वाचिंग वेरी क्लोजली। और जो फ्यूचर में, अभी मैं ये बताना चाहूंगा, तालिबान के अभी कई स्टेजेस हैं, अभी तो किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तालिबान की हुकूमत को, और अभी तक उनके फंड जो है अमेरिका के अंदर हैं। अगर वो ये चाहेंगे कि कल को वो फंड्स भी रिलीज किए जाएं और मदद भी आए, तो ये सारी चीजें तालिबान को हार्ट करेंगी। तो सर इसका मतलब ये भी हम ये भी ले सकते हैं इसमें कि वो एक तरीके से थ्रेट भी कर रहे हैं अमेरिका को? ऑफ कोर्स, इनडायरेक्टली। हाँ, जो उनकी पहले बात एग्रीमेंट थे, वो दोहा एग्रीमेंट के भी ऊपर वायलेंस की भी हो रही है, और इस साइड से भी हो रही है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, तालिबान के कंसर्न है कि इस वक्त जो ड्रोन है वो अफगानिस्तान के ऊपर इसी तरह उड़ रहे हैं, कबूतरों की तरफ देख रहे हैं। अमेरिकन दे आर वाचिंग एवरीथिंग, और वो तालिबान आर नर्वस अबाउट इट, दे शुड बी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हाई ऑफिशियल अगले दिन यहां से बिग ऑफिशियल वेंट फ्रॉम पेंटागन टू पाकिस्तान, और वो GHQ में पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिला, ब्रीफिंग हुई है, देन ही वेंट टू द एरियाज टू सी इट, और उन्होंने बावर कराया पाकिस्तान को, वी आर कंसर्न कि जो कुछ हो रहा है, प्लस वी आर वाचिंग इट। तो ये तालिबान अगर ये समझें कि हम दोबारा ये सारा कुछ करेंगे, और एक उसमें आपको मैंने और बात नहीं बताई कि अगले दिन एक और बात हुई है, काबुल के अंदर एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ है। उस जगह पे सबकी उसकी जो उस कैफे या रेस्टोरेंट की जो खसूसियत थी कि वहां पे चाइनीज सारे आते थे, और वहां पे ज्यादा सारे जख्मी होने वाले चाइनीज थे,
और वो उसको किया किसने है? वो आइसिस ने, दाइश ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। तो तालिबान अगर कहते हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान के पीछे या दूसरे, लेकिन इंटरनल इश्यूज भी उनको मौजूद हैं, अंदर भी दाइश के भी मौजूद है, खुरासान भी मौजूद है, और अंदर भी उनके कई ग्रुप ऐसे मौजूद हैं जो इनकी तरफ से तालिबान को खतरात हैं। एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल। मेरे ख्याल में ये ज्यादती कर रहे हैं जो कि दुनिया इस वक्त नहीं देखना चाहती कि लोगों को सरेआम फांसियां दी जाए। ईरान के अंदर 2 लोगों ने उन्हें सरेआम फांसियां दी हैं जो एहतजाज कर रहे थे। द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग। और बिलखसूस जो इन्होंने अफगानिस्तान में जो फांसियां सरेआम दी हैं और जो खवातीन के साथ उनकी बिहेव और द फ्यूचर, द वर्ल्ड इज वाचिंग।